घोसी उपचुनाव में लगातार बीजेपी को करारी मात दी जा रही है। जो सपा पार्टी के से कैंडिडेट हैं वे सुधाकर सिंह हैं और लगातार हर राउंड में वे आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। हम आपको लाइव एक एक राउंड की गिनती और वोटों का सारा समीकरण बताएंगे कि कहां कैसी बाजी पलट रही है और क्या चल रहा है। क्यों ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में अब उत्तर प्रदेश में बाबा का जादू नहीं चलेगा। अब मोदी सरकार की जो लहर है वो लहर नहीं रही। अब जो बीजेपी सरकार है लगातार औंधे मुंह गिर रही है। उत्तर प्रदेश में यह चुनाव क्या 2024 के आम चुनाव की रणनीति तय कर सकता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जैसे ही अब पीछे इंडिया गठबंधन बना है और उसके बाद ये पहला उपचुनाव है और इस उपचुनाव में और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा का यूं इस तरह से उपचुनाव में पछड़ना। एक वो प्रत्याशी उतारा गया जो पहले सपा पार्टी में ही था और हमारी पिछली वीडियोस में भी आपने देखा होगा कि कैसे भाजपा ने ही उस अपने कैंडिडेट के ऊपर जो दारा सिंह हैं उनके ऊपर शाही कांड करवाया। और शाही कांड की जब सच्चाई सामने आई तो आईना दिखाया गया जनता के द्वारा कि कैसे भाजपा ने ही अपने ही लोगों से एक सांत्वना वोट बटोरने के लिए कैसे अपने ही कैंडिडेट के ऊपर, प्रत्याशी के ऊपर शाही फिकवा दी थी। उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं अब चुनाव हाथों से निकल रहा है और जो उस दिन की सोच थी आज वो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आज हमारे सामने है चुनाव वाकई में ही हाथ से निकल गया। कितनी वोटों से कब कब आगे चल रहे हैं हम आपको बता रहे हैं कि जो पोस्टल बैलेट की गिनती है वो सुबह बता दी गई थी और उससे जो है पहला जो रुझान आया था उसके बाद से पहले दौर जो पहला चरण था उसमें दारा सिंह चौहान आगे चल रहे थे। लेकिन एक चरण से जैसे ही दूसरे चरण में गए सुधाकर सिंह धीरे धीरे लगातार बढ़त बनाते गए। जैसे कि उससे अगला जो राउंड हुआ उसमें जो घोसी उपचुनाव से सुधाकर सिंह सपा पार्टी से हैं वे 1932 वोटों से आगे निकल गए और इसके बाद धीरे धीरे जैसे ही आगे और चरणों की गिनती होती गई अगले चरण में सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह 4067 वोटों से आगे निकल गए हैं। जी हां, 4067। क्या ये फासला भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कवर कर पाएंगे? लेकिन इससे आगे एक बात और बता दूं कि यही नहीं है, पांचवें राउंड की जो गिनती हुई उनमें सपा प्रत्याशी 4019 वोटों से आगे निकल गए हैं और ये बढ़त क्या धीरे धीरे, जी हां, बहुत बड़ी अपडेट, सपा सुधाकर सिंह 8557 वोटों से आगे। एक और राउंड की गिनती हुई है, छठे राउंड की गिनती में 8557 वोट से वे आगे चल रहे हैं और बीजेपी के दारा सिंह चौहान बहुत ही पछड़ चुके हैं और अब नहीं लग रहा कि किस तरह से उनकी नैया पार पा पाएगी। ऐसा लग रहा है कि जो उपचुनाव घोषी है उनमें बीजेपी की नैया डूबती हुई नजर आ रही है और इसके ऊपर जो ओपी राजभर हैं जो अब नए नए बाबा जी के साथ आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस किया है। उससे पहले आप सभी को पता है कि कैसे विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़े थे और अब वे कह रहे हैं कि हमारी जीत तय है, हमारी मतलब भाजपा की जीत तय है। लेकिन ऐसा जमीनी स्तर पर कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसके साथ ही जब उनसे दल बदलू का जो पत्रकारों ने जवाब मांगा कि आपने जैसे कभी सपा में कभी भाजपा में ऐसे क्यों दल बदल रहे हैं, तो उन्होंने पलट कर जवाब दे दिया कि दल बदलू मैं नहीं, शिवपाल हैं जो कभी अपनी पार्टी बनाते हैं, कभी उससे चुनाव लड़ते, कभी इससे चुनाव लड़ते हैं। बाकी आप सभी जानते हैं कि दल बदलू कौन है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि कैसे घोसी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी पार पा पाएगी। लेकिन जो सच्चाई हो हमारे सामने यह है कि सपा के सुधाकर सिंह लगभग फिलहाल 29,030 वोट जो कुल वोट उन्होंने पाली हैं और भाजपा के दारा सिंह 22,145 वोटों पे हैं और जो नोटा की 475 वोट पड़ी हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या यूपी उप विधानसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं किस तरह से इसको फेस करते हैं और क्या इंडिया गठबंधन एनडीए को मात दे पाएगा।